आज की वीडियो ना बहुत ही मोटिवेशनल होने वाली है और आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना इस वीडियो। सबसे पहले टॉपिक मैं डिस्कस करूंगी कि वो बहनें जिनका रिश्ता नहीं हो रहा और एज बढ़ती जा रही है उनके लिए एक खसूसी वजीफ़ा है और घर के डेली रूटीन जैसे होती है इसको किस तरह से मैनेज करते हैं और समर में किस तरह से हम अपनी लाइफ को ईजी और आसान बना सकते हैं और किचन के काम जो घंटों के होते हैं मिनटों में कैसे निपटा सकते हैं और गर्मी से किस तरह से बचा जा सकता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगी और डिस्कस करूंगी। आपने इस वीडियो को ज़रूर फॉलो करना है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली ठीक ठाक खैर खैरियत से होगी। तो मैं भी माशाल्लाह से खैर खैरियत और ठीक ठाक से हूँ। और आज की जो वीडियो का स्टार्ट है तो सुबह के नाश्ते से हम आज अपनी वीडियो का इफ्तिताह कर रहे हैं। जितनी जल्दी हम उठेंगे घर के काम उतनी जल्दी ही सिमट जाएंगे और जिस तरह से हम लेट हो जाते हैं सोए रहते हैं तो इस तरह से हमारे काम भी पेंडिंग हो जाते हैं और धूप भी आ जाती है जिसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा काम करना ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और एक सुस्ती सी हो जाती है। तो मेरी बहनें खुद को इस तरह से अपनी रूटीन सेट करें कि सुबह सुबह जल्दी उठा करें और अपने काम को जल्दी जल्दी निपटाने की कोशिश करें। और साथ में आपको ये भी बताऊँगी कि किचन में ना आप किस तरह से अपना सुकूनदार टाइम गुजार सकते हैं, किस तरीके से इतनी गर्मी को बर्दाश्त करने के अलावा भी आप किचन में खड़ी रहती हैं और किस तरह से आप मैनेज करते हैं। तो ये चीज़ें भी मैं आज आपको बताऊंगी। अच्छा जी, बच्चों के लिए सुबह का मैं नाश्ता बना रही थी और 2 ही पराठे मैंने बनाए हैं, ठीक है ना। और एक बच्चों के लिए और एक अपने लिए और चाय साथ में बना ली थी और अंडे साथ में बना लिए थे। इस तरह से ना हमारा जो नाश्ता है ना बहुत ही मज़ेदार सा बन के तैयार हो गया था और बच्चों ने भी खुशी खुशी ये नाश्ता कर लिया। तो चलते हैं हम आज के टॉपिक की तरफ। जो मेरी बहनें हैं जिनके रिश्ते नहीं आ रहे और बिल्कुल आते भी नहीं हैं, कभी तो किसी के आ जाते हैं और किसी के ना ऐसे होता है कि बिल्कुल आते ही नहीं। और बाज़ टाइम तो ऐसे होता है कि रिश्तेदार बचपन में ही कर देते हैं रिश्ता, जो कहते हैं कि हमने भाई हमारी बेटी है हमने इसे लेना है, तो वो उस चक्कर में भी इंतज़ार करते करते बैठे रहते हैं। जब बड़े होते हैं तो वालिदैन क्या बच्चों की पसंद नापसंद को भी देखते हैं और रिश्ते टूट जाते हैं जिससे ना बच्चियों घर में ही बैठी रह जाती हैं और उनकी एज काफ़ी ओवर एज हो जाती है जिससे माँ बाप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो आपने मेरी बहन बिल्कुल भी परेशान नहीं होना और वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है, आपको मुकम्मल तफसील मिल जाएगी। और मेरी माएँ जो बहुत परेशान रहती हैं अपनी बेटियों की वजह से, तो आप भी परेशान होना छोड़ दें। आप भी ये पढ़ सकती हैं, हो सके तो पहले अपनी जिस लड़की का रिश्ता नहीं आ रहा, बिल्कुल रिश्ते आते ही नहीं हैं, ये खुसूसी उन लोगों के लिए, ठीक है। इसको ना वो लड़की भी पढ़े तो बहुत अच्छा है और माँ भी पढ़ सकती है। अच्छा, माँ पढ़े या फिर वो लड़की जिसका रिश्ता नहीं आ रहा वो पढ़े। लड़के वाले भी जो लड़की का रिश्ता भी नहीं हो रहा तो वो माँ भी पढ़ सकती है, लड़का भी पढ़ सकता है। और ये बहुत ही मुजर्रब वजीफ़ा है और इसको करने से आप देखिएगा दिनों में आपका रिश्ता कैसे होता है, आपको मालूम भी नहीं होगा। और रिश्तों की ना ऐसे भंबारी हो जाएगी, एक आ रहा है एक जा रहा है। आपको जो पसंद हो ना आप उसमें से अच्छा सिलेक्ट करें, वहाँ से जाएं, घर बार देखें और उसके बाद आपने फ़ाइनल करना है। फ़ौरन ही आपने फ़ाइनल नहीं करना है, पहले आपने जब तक लड़के की पूरी तस्दीक नहीं करें तब तक आपने रिश्ता एक्सेप्ट नहीं। अच्छा जी, यहाँ मैंने पराठे बना लिए थे, साथ में नाश्ते में मैंने मैंगो भी कट कर लिए थे क्योंकि बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। उन्होंने ऐसे किया कि अंडा ले लिया और मैंगो ही ले लिया, बाकी चीज़ें मुझे लेनी पड़ दी। थोड़ा बहुत पराठा भी उन्होंने साथ ले लिया क्योंकि मज़े से वो खाते हैं। और साथ मैंने ये हाफ़ दही ले ली थी और इसमें ना थोड़ी सी चीनी मिक्स कर दी थी। बच्चे ना शौक़ से सुबह नाश्ते में ले लेते हैं। इस तरह से मैंने बच्चों को नाश्ता भी करवा लिया, साथ चाय भी बना ली थी, पराठे भी 2 बना लिए थे, अंडे भी थे तो मैं इनकी ना अंडे कटिंग वगैरह कर लेती हूँ। तो इस तरह से चम्मच से इन्हें दे देती तो ये खुशी खुशी ना मज़े से बैठ के दोनों बहन भाई ना अंडे भी ले लेते और नाश्ता भी साथ साथ करवा लेती हूँ। तो इस तरह से वो मज़े से कर लेते हैं। बच्चों को करवाने के लिए भी बहुत मेहनत की ज़रूरत होती है, नाश्ता की किस तरह से वो करते। अच्छा, साथ में ही मैंने मशीन भी लगा ली थी क्योंकि मैं ना हफ्ते में 2 दफ़ा तो लगा लेती हूँ। ज़्यादा जब कपड़े हो जाते तो धोना मुश्किल हो जाता है और टेंशन हो जाती है, उन्हें प्रेस भी करना होता है, रखना भी होता है। और मैं ना इस मामले में बहुत ही कपड़ों के मामले में मुझे बहुत टेंशन होती है। तो आप भी साथ साथ ना अपने कामों को देखती जाए, नाश्ता भी करते हैं साथ साथ अपने काम भी करते हैं। मैंने नाश्ता किया फिर मैंने सुबह सुबह ही मशीन लगा दी। इस तरह से क्या होगा, मेरे काम भी जो दूसरे काम है वो भी मैं साथ साथ देखती जाऊंगी और मेरे कपड़े भी साथ साथ धुल के फारिग हो जाएंगे। और तकरीबन मैं 10 बजे काम करके तकरीबन सारा ही फारिग हो चुकी थी। कपड़ों को समेटने के बाद मैंने फिर मशीन में कपड़े डाले और फिर मैं बेडरूम में आ गई और बेडरूम को अच्छी तरह से मैंने समेट लिया। बेड शीट जो थी ना उसको अच्छी तरह से झाड़ के उसको भी मैंने अच्छी तरह से क्लीन कर लिया। अगर हम सोचते रहें बैठे रहें कि हम काम
काम किस तरह करें, किस तरह स्टार्ट करें, कौन सी एनर्जी ड्रिंक हो के जिसको बनाएं हम पिएं और फिर हमारे अंदर ताकत आए तो हम काम करना सेट करें। ये चीज़ नहीं होता है, आपको ना माइंड बनाना पड़ता है। जैसे आप नाश्ते से फ्री हो ना तो आप फ़ौरन ही काम को स्टार्ट हो जाएं और जैसे जैसे आप करते जाएंगे ना आपका जिस्म ऐसे खुलता जाएगा और काम में आप लग जाएंगे और आपको मालूम भी नहीं होगा कि किस तरह से मेरे काम शुरू हुए और किस तरह से ख़त्म हुए। पहले तो मेरी ज़्यादा कोशिश होती है मैं साथ साथ ना किचन भी समेट लूँ, लेकिन बेडरूम की जब हालत देखी तो मैंने कहा पहले बेडरूम समेट लूँ उसके बाद मैं ना किचन में जाऊँगी। इसी तरह से मैंने पहले बेड सेट किया, तकिए वगैरह सेट करने के बाद ना फिर मैंने किचन का रुख किया। और यहाँ ना मैं आपको बताऊँगी कि कॉर्नर में बेडशीट के कॉर्नर को मैं किस तरह से टाइट करती हूँ। जो मेरी ना बेडशीट बिल्कुल हिलती नहीं, चाहे ऊपर कूदें जो भी करें ना वो बिल्कुल ये इस तरह से ना ये बिल्कुल सेट रहती है। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, इतनी पूरे कोने को मैं अच्छी तरह से ना इसके अंदर लपेट जाती हूँ। ये छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जो हमारे काम को ना ज़्यादा नीट एंड क्लीन करती हैं। और यही चीज़ें होती हैं जो देखने में भी बिल्कुल अच्छी लगती हैं। जो जिनमें सिलवट्टें पड़ी हुई होती हैं बेडशीट में वो बिल्कुल अजीब सी लगती हैं तो अच्छी नहीं लगती। इस तरह से अगर हम टाइट करके इसे बिछा लें तो बहुत ही अच्छी लगती है। अगर ज़्यादा तो हाथ की मदद से इसे अच्छी तरह से नीट कर लें। और यहाँ मैं इसकी ये पिन्नी वगैरह जो होगी ये आगे रख दूँगी और साथ ही मैं इसकी डस्टिंग भी कर लूँगी। इस तरह से ये होगा कि मेरा ये डस्टिंग वाला काम भी ख़त्म हो जाएगा और मेरा रूम भी माशाल्लाह से नीट एंड क्लीन हो जाएगा। मैं जब भी करती हूँ ना अच्छी तरह से इसकी नीट एंड क्लीन कर देती हूँ तो मेरा 1-2 दिन अच्छी तरह से गुजर जाते हैं। और साथ ही साथ मैं अपनी ना रफली डस्टिंग ज़रूर साथ करती जाती हूँ, क्योंकि इस तरह से होता है जो मिट्टी वगैरह धूल मिट्टी होती है। आज कल आपको पता है बारिशों का मौसम है, आंधी का मौसम है, तो कुछ ना कुछ मिट्टी वगैरह अंदर रहती है। तो मेरी कोशिश यही होती है कि साथ ही साथ चीज़ों को नीट एंड क्लीन करती जाऊँ। अच्छा जी, मैंने रूम साफ़ करने के बाद ना मैं किचन में आ जाऊँगी और किचन में एक इंतहाई टिप एंड ट्रिक्स आपको बताऊँगी जो बिल्कुल आपको ठंडा रखेगी। और किचन में जितनी देर भी आप खड़ी रहें ना तो आपको बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगी। और वो है ये जुगाड़ जो मैंने लगाया। ये मैं ऐसे ही करती हूँ, जब मेरे किचन में काम होता है ना तो मैं पडिस्टर फ़ैन लगा लेती हूँ दरवाजे के पास ही, और वो अंदर की गर्मी ना बाहर खींचता रहता है और हवा भी अच्छी खासी कमरे में किचन में रहती है। तो इस तरह से ये होता है तो मेरा काम करना बहुत ही ईजी और आसान हो जाता है। अब यहाँ मैं कपड़े भी धो रही हूँ और मैंने किचन भी अपना साथ साथ समेटना शुरू कर दिया। इस तरह से ना मेरा काम बहुत ईजी और आसान हो जाता है कि मैं एक काम नहीं करती, मल्टीपल जो काम होते हैं ना सारे इकट्ठे स्टार्ट कर देती तो सब काम मेरे इजीली और जल्दी हो जाते हैं। अच्छा जी, तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। जो मेरी बहनें जिनके रिश्ते ना बिल्कुल आते भी नहीं और माँ बाप ना इंतहाई टेंशन में है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, और कुछ बंदिशें भी होती हैं, लोगों को हसद और जलन भी होती है। वो नहीं चाहते कि इनकी बेटियों के ना अच्छी जगह पे रिश्ते हों, तो वो भी कुछ बंदिशें भी करवा देते हैं। तो इन बंदिशों को दूर करने के लिए आपने ये वजीफ़ा रेगुलर ही करना है और बहुत ही जल्दी। लड़के का रिश्ता नहीं हो रहा, लड़की का रिश्ता नहीं हो रहा, बेहद जल्दी और आसानी तरीके से ये हो जाएगा। आपने ये अमल ज़रूर करना है। माएँ भी कर सकती हैं और जिनका रिश्ता नहीं हो रहा वो भी कर सकती हैं। तो यही है, लड़की खुद करे, लड़का खुद करे। अगर वो नहीं कर सकती तो उनकी माँओं को चाहिए कि आप वालदा जो होती हैं ना वो करें रिश्ते। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने बुध के यानी कि वेडनेसडे से ये स्टार्ट करना है। आपने करना कुछ इस तरह से है, जोहर के टाइम आपने सूरत इब्राहिम जो है ना वो आपने पढ़ लेनी है। डेली आपने जोहर के टाइम सूरत इब्राहिम पढ़नी है और आपने मगरिब के टाइम ना ये सूरत यूसुफ जो होती है उसको आपने पढ़ लेना है। तकरीबन आपने ये डेली ही बेस पे करना है। अच्छा, जैसे जैसे आप पढ़ती जाएंगी ना आपको पता लगता जाएगा कि किस तरह से आप लोगों के बच्चों के रिश्ते आना स्टार्ट हो गए हैं। अच्छा, साथ साथ आपने ये भी करना है और साथ में आपने जुम्मे के दिन ना सूरत ताहा का आपने एक दफ़ा जुम्मे की नमाज अदा करने के बाद सूरत ताहा है ना उसको आपने एक मरतबा पढ़ लेना है। खुसूसी है कि लड़का या लड़की ये सूरत खुद ही पढ़ें। अगर सूरत इब्राहिम और सूरत यूसुफ माँ पढ़ रही है तो सूरत ताहा वो लड़की और लड़का खुद करें। इससे ये होता है कि अमल में ना एक तासीर आ जाती है और अमल ना जल्दी जल्दी काम करना स्टार्ट कर देता है। तो आपने ये ज़रूर करना है। तो मेरी बहनें आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपको इससे कितना फ़ायदा हुआ है और आप मुझे भी दुआएं देंगी कि आपने हमें क्या चीज़ बता दिया। और ये एक आजमूदा वजीफ़ा है और इसको पहले आजमाया गया है उसके बाद आपको बताया गया है। अच्छा जी, साथ साथ मैंने बच्चों का जो मिल्क शेक में बनाती हूँ साथ साथ मैंने वो भी बना लिया। और यहाँ मैं ना किचन के अब जो बर्तन थे उनको भी साफ़ वगैरह कर लिया और इसके बाद ना मैं चूल्हा साफ़ करूँगी और
काउंटर टॉप जो है इसको भी मैं अच्छी तरह से साफ़ कर दूंगी। और ये जो क्लीनर मैंने आपको बताया ना सोफ़े क्लीन करने के लिए मैंने बनाया था, वही मेरे पास रखा हुआ था, तो उसी से मैं ना ये साफ़ करें। और 5 सेकंड के अंदर ना इतना चूल्हा मेरा नीट एंड क्लीन हो जाता है, जितने दाग धब्बे हो ना सब भी नीट एंड क्लीन। इस तरह से मैं अपने पूरे काउंटर टॉप पे भी इसी स्प्रे से अच्छी तरह से ये जो दीवारें इन पे भी छिड़काव करके अच्छी तरह से नीट एंड क्लीन कर लूँगी। और जो मेरा सिंक है ना इसमें भी डाल के मैं अच्छी तरह से इसको डालूँगी ना, इस ऐसे जो चमक होती है ना, इस तरह से जो चीज़ होती है ना वो चमक उठती है। इस तरह से मेरी नल जो है इस पे भी मैं यही स्प्रे करूँगी। यहाँ पे ना नल पे भी यही स्प्रे छिड़काव कर दूँगी, और जो नीचे सिंक है इसके पे भी यही छिड़काव कर दूँगी। और दीवारों पे जो साबुन के दाग धब्बे लगे होते हैं इन पे भी यही बहुत असर करता है, और 5 सेकंड के अंदर ना हमारा किचन नीट एंड क्लीन हो जाता है। तो मेरी बहनें, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको फॉलो करके ना हम अपनी ज़िंदगी ईजी और आसान बना सकते हैं। तो आपने अगर ये वजीफ़ा करना हो तो मुझे बताइएगा कि आपने ये वजीफ़ा किया है, और कमेंट बॉक्स में ना आप ज़रूर मुझे इसका फ़ीडबैक भी दिया करें। आपके कमेंट पढ़ के बहुत ही अच्छा लगता है। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके। अच्छा, मैं बाकी वीडियोस देखती हूँ, कमेंट सेक्शन में ना इतने सारे कमेंट आए होते हैं, सवाल किए होते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मुझे एहसास होता है कि मेरी वीडियो पे क्यों नहीं आते, कब तक आएंगे। 1 साल हो गया लेकिन ना मेरी वीडियो को चंद कमेंट्स के अलावा ना बाकी नहीं है। तो कुछ बहन भाइयों के होते हैं और कुछ मेरी प्यारी प्यारी बहनें हैं जो मुझे फॉलो करती हैं। तो आप भी ज़रूर, मैं इतनी मेहनत से ये वीडियो बनाती हूँ जो मुझे मतलब परफेक्ट लगती है कि ये चीज़ मैंने आजमाई हुई है, वही मैं आपके साथ जो वजीफ़ा वगैरह होता है वही शेयर करती हूँ ताकि आप भी इससे फ़ायदा हासिल करें। और यहाँ मैं ना पडिस्टर भी लगाया है, और यहाँ मैं ना अब फर्श धोऊंगी और उसी टाइम खुश्क हो जाएगा। जैसे हम किचन में बार बार आते हैं और काम करते हैं ना, तो ऐसे मैस सा हो जाता है, तो जो बिल्कुल भी मैस नहीं होगा, और इजीली जो फर्श होगा ना वो खुद ड्राई हो जाएगा। तो आपने, मेरी बहनें, आपने भी फॉलो करना है, और आपने काम को बहुत ईजी और आसान बनाने की कोशिश करनी है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और अपनी नेक दुआओं में हमें याद रखना है, भूलना नहीं है। और कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर मुझे बताना है कि आपको इस वजीफ़े से कितना फ़ायदा हासिल हुआ है, और आप कर रही हैं या नहीं कर रहे, आपने ये भी मुझे बताना है। और आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपका काम घंटों का मिनटों में हो जाएगा, और ज़िंदगी इतनी ही आसान हो जाएगी जितनी आप चाहती हैं। अच्छा जी, अपनी नेक दुआओं में हमें याद रखें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।